शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। मिफ्ता इस्माइल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं ये निज़ाम नहीं चल सकता, हम अशराफिया का निज़ाम नहीं चलने देंगे। पाकिस्तान में निज़ाम तब्दील करना चाहते हैं। 50,000 तनख्वाह पर टैक्स, 2,000 एकड़ अराजी पर कोई टैक्स नहीं, 40% बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं। ऐसी वजारत का क्या फ़ायदा जो निज़ाम में बेहतरी न ला सके। हमने ये अनाउंस किया था कि कानून के मुताबिक बढ़ते हुए हम अदलिया से ही एनओसी लेके जलसा करेंगे। हमारे वर्कर बड़े इसके लिए पुरुमीद थे। आज उस पॉलिटिकल पार्टी में कमेटी में यूनानिमस फैसला हमने ये किया है, क्योंकि हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें एनओसी मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक़िदा जलसा तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। और इससे अल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे। तहरीक इंसाफ ने तरनोल जलसा मुलतवी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासी कमेटी में जलसा मुलतवी करने का फैसला किया। अदालत से अशूरा के बाद की तारीख देने की दरख्वास्त दी है। कानून का सहारा लेते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। उधर पुलिस ने जलसागाह का कंट्रोल संभाल लिया। पुलिस के मुताबिक जलसागाह पहुंचने वाले कारकुनान को वापस भेज दिया गया। तो मालूम है आज जो जलसा होने जा रहा था और जो जलसा होने वाला है ये वही है जो आज से 4 महीने पहले इसके लिए हमने रिट फाइल की। 4 रिट पिटीशनों के बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और हाई कोर्ट के सामने हमारा एनओसी डिप्टी कमिश्नर ने खुद ला करके सबमिट कर दिया। ऐसे एनओसी जो कोर्ट के सामने सबमिट हो चुका हो और आफ्टर ऑल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ हो, उसके पास कमिश्नर के पास या किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास कोई इख्तियार नहीं कि उसको कैंसिल करे। आज जलसे के लिए पूरा मुल्क, हमारे सारे वर्कर बड़े बेचैन और बेताब और इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम इसलिए हाई कोर्ट फ़ौरन आ गए क्योंकि हम थ्रू आउट इस प्रोसेस की कोशिश यही करते रहें कि आईन और क़ानून के मुताबिक हमारे पास परमिशन हो और हम जलसा उस जगह पे करें जिस जगह ये हमें असाइन करते हैं कानून के मुताबिक। इस्लामाबाद में जलसे का एनओसी मुअत्तल करने पर पीटीआई ने कमिश्नर के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शहरियार अफरीदी और दीगर रहनुमाओं ने दायर की। उधर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई को जलसे का एनओसी मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहम्मद अली रंधावा के मुताबिक मुहर्रमुल हराम में दहशतगर्दी का खतरा है, सिक्योरिटी थ्रेट्स के बायस जलसे की इजाज़त मनसूख की। परवेज खटक बानी के खिलाफ झूठी गवाही ना दें। गवाही दी तो पराठे खा सकेंगे, ना सिगरेट पी सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। अली बिन गंडापुर ने मुतालबा करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस खुद को पीटीआई केसेस से अलग कर लें। बानी ने भूख हड़ताल की तो हर कारकुन भूख हड़ताल करेगा। कौम अदलिया की तरफ देख रही है, हम पर झूठे मुकदमात बनाए गए। पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। इस वक्त मुल्क में ख़ास तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की नई लहर दौड़ी, उस सिलसिले में वज़ीर आज़म की क़यादत में नेशनल एक्शन प्लान की एक मीटिंग हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो भी उस APC में शिरकत करेंगे और ज़रूरत भी है इसलिए कि उनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो भी मौजूद थे उस मीटिंग में, जिसमें अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई थी और सारा प्रोग्राम बताया था। तो ये अच्छी बात है वज़ीर आज़म की भी और सियासी जमातों की भी कि वो सब मिल के मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है उसके ख़ात्मे के लिए, बाकी हमारे एक दूसरे से और डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे दहशतगर्दी से तो हम सब अफेक्टेड हैं, हम सबको साथ मिल के इसका खात्मा करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ सारी सियासी पार्टियां मुत्तहिद हैं। अज़्म इस्तेहकाम के सिलसिले में APC में पीटीआई ने शमूलियत करके मुस्बत फैसला किया। वज़ीर आला सिंध की दादू में मीडिया से बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। दहशतगर्दी की वजह से अवाम बुरी तरह मुतासर हैं।
पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे उनका मुकाबला कर रहे हैं। मुकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अवलीन तरजीह है। मुकामी ज़खायर की पैदावार से पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला बचेगा। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। वज़ीर आज़म से पेट्रोलियम और गैस के ज़खायर की तलाश और पैदावारी कंपनीज के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को शोबे के तमाम मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल पेश करने की हिदायत। वफ़द का पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म की कंपनीज को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत। बसत एहतराम वज़ीर आला सिंध के तमाम दावों को रद्द करता हूँ। सिंध के लोगों के बिहाफ पर MQM पाकिस्तान उनके तमाम दावों को रद्द करती है और वो हम ये कहते हैं कि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन, गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, दुनिया में कहीं भी, कि हुकूमत को अपने कामों को बताने के लिए अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट चलानी पड़े। MQM पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के सिंध में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं वज़ीर आला के तमाम तरक्याती दावों को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आला सिंध ने सूबे की गलत तस्वीर पेश की। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने अरबों रुपए सिर्फ इश्तेहारात पर खर्च कर दिए। इस्लाम पसंद मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के नए सदर मुंतखब। मसूद पेज़ेश्कियान ने सईद जलीली को 28 लाख वोटों से शिकस्त दी। 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा ईरानी अवाम ने मसूद पेज़ेश्कियान को वोट दिया। सख्तगीर रहनुमा सईद जलीली को 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा वोट पड़े। सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले के नताइज के मुताबिक 3 करोड़ अफराद ने वोट डाले। ईरानी वजारत दाखिला के मुताबिक वोटर टर्नआउट 49% रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान पेशे के हवाले से डॉक्टर हैं। मसूद पेज़ेश्कियान 5 बार रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। वज़ीर सेहत के मनसब पर भी फाइज रहे। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर रहे। मसूद पेज़ेश्कियान को हसन रूहानी, मोहम्मद खातमी और जवाद ज़रीफ के हिमायत हासिल है। मगरिब से ताल्लुकात में बेहतरी के साथ जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली फिल रामोस की मुलाकात। तालीम, सेहत, पुलिसिंग और इक्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी नर्सिस को मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तेफाक। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली फिल रामोस ने कहा कि अमरीका में नर्सिस की कमी है और पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत पोटेंशल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तालीम, सेहत, इक्तिसादी तरक्की के शोबों में बाहमी ताउन के वसी मौक़े हैं। इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। फिल रामोस ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को न्यूयॉर्क के दौरे की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब होनेहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की मुकम्मल फ़ीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जेहलम, विहाड़ी और बहावल नगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की भी मंजूरी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जल्द इलेक्ट्रिकल व्हीकल टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से आवाम के लिए खुशखबरी। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है कि पाकिस्तान में पहली बार EV टैक्सी और पिंक EV टैक्सी चलाई जाएगी। कंदकोट में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भैयो गैंग का सरबराह इमदाद उर्फ इमदू भैयो हलाक और 4 डाकू जख्मी। भैयो गैंग ने पुलिस चौकी पर हमला करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद और 3 को जख्मी किया था।
मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, मरी, जेहलम, मुरीद के, गुजरावाला, अटक समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। बारिशों से पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। मुहर्रम उल हराम में इंटरनेट की बंदिश का मामला। सूबों की जानिब से दरख्वास्तों पर वजारत दाखिला कोई फैसला ना कर सकी। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक इंटरनेट बंद करने या ना करने का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। अभी किसी सूबे की दरख्वास्त मंजूर की है न मुस्तरद हुई है। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। दीगर सूबों की जोनल रोयत हलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मुकामात पर होंगे। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुक सकी। इसराइली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। 24 घंटे में 50 मकामात पर शदीद बमबारी। शिमाली गजा और जबालिया में कार्रवाई के दौरान 58 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन कैंप में इसराइली फौज की दहशतगर्दी से 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुजाइया में कई रोज से जारी फौजी ऑपरेशन में 100 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 38,000 से तजावुज कर गई। डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे सकता हूं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एक बार फिर इलेक्शन दौड़ से बाहर ना होने का ऐलान। कोई भी सदर बनने की दौड़ में मुझसे ज्यादा अहल नहीं। इंटरव्यू में कहा कि मुझे दस्तबरदारी के हुक्म देने के लिए खुदा नीचे नहीं आएगा। ट्रंप से मुबाहिसे से कब्ल विवाद। और अरबपति भारतीय कारोबारी शख्सियत मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीबात के दूसरे मरहले का आगाज। 12 जुलाई को होने वाली शादी से पहले होने वाली संगीत की तकरीब की सोशल मीडिया पर धूम। आलमी शोहरत याफ्ता कैनेडियन पॉप स्टार जस्टिन बीबर की भी शानदार परफॉर्मेंस।